जब हमारे राम लला को उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया गया तो हम अपने घर में शान से कैसे रह सकते हैं। मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ और अयोध्या के तबाही के विरोध में इस एक सवाल के साथ शुरुआत हुई थी सूर्यवंशी क्षत्रियों के विद्रोह की। उन्होंने शपथ ली कि वे कभी सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, न ही पैरों में चमड़े की चप्पलें पहनेंगे, जब तक उनके रामलला अपने घर वापस नहीं आ जाते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका धर्म ही सबसे बड़ा होता है। और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, उनका धर्म फिर से मिल गया। हमारे बाबा ने कसम खाई थी पगड़ी और पनही और छाता का, वो हमने सूर्य भगवान के सामने ही आज जो है धारण कर लिया। ये उस ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है जो 500 वर्ष तक चला। ये उस तपस्या की कहानी है जिसे करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। ये कहानी है आस्था की, इंतजार की, भक्ति की। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या शहर वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसका निर्माण स्वयं मनु ने किया, जिसमें रची एक अनोखी कहानी जो सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सिख देती है, अर्थात रामायण। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऐसे कई ग्रंथों में अयोध्या शहर का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द से आया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा शहर जिसे कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसा शहर जहां युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी सड़कें, चौकोर आकार के घर, शानदार महल, सुंदर और शुद्ध नदियां जिसका पानी भी पिया जा सकता है, स्वर्णिम रथ, मंदिर और सदैव उत्साह और उत्सव का वातावरण। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान देखा जाता था। धन धान्य और रत्नों से परिपूर्ण मां लक्ष्मी की नगरी, जहां गेहूं, चावल, फूलों की मालाएं और भी बहुत कुछ चीजें मिलती थीं, और दूसरे राज्यों से व्यापारी अपनी कीमती चीज लेकर इन्हें खरीदने आते थे। यहाँ सभी बेहतरीन कलाकार, कवि, संगीतकार, नर्तक आते थे। हर घर में, हर गली में कहीं न कहीं संगीत था, तो कहीं मंत्रोच्चार होता था, तो कहीं तलवारबाजी का भी अभ्यास किया जाता था। अयोध्या को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम वैकुंठ धाम जाकर समाधि ले ली थी। उसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिर बनवाए। इसके बाद भगवान राम की 44 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया, जिसके अंतिम राजा राजा बृहतबल थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहतबल की मृत्यु होने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। कई वर्षों बाद, लगभग 100 ईस्वी में, माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उन मंदिरों का निर्माण कराया और अयोध्या की रौनक लौट आई। कहा जाता है कि उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया था। यह मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर पर 84 स्तंभों पर बनाया गया था। ये जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है, यह हम बाद में जानेंगे। अगले कई वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखभाल की। ऐसे बहुत सारे पुराने चाइनीज और यूरोपीय यात्री हैं जिन्होंने जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया और कहा कि इस धरती पर रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। लेकिन 1519 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही वह साल था जब मुगल राजा बाबर भारत आया था। 15वीं सदी के समय तक मुगल साम्राज्य भारत में बहुत तेजी से फैल गया था। लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती और हमारे मंदिरों को लूटकर तबाह कर दिया जाता। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए बाबर अयोध्या पहुंचा। 1227 और 1228 के बीच बाबर का शिकार हुआ श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ऐसा माना जाता है कि बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर की मूर्तियां और कलाकृतियां नष्ट कर दी गईं। गर्भगृह को तोड़ दिया गया। पूजा और आस्था का स्थान अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। 1611 के आसपास एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच अयोध्या आए थे। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि इस शहर में एक बड़ा किला हुआ करता था जिसकी हिंदू पूजा करते थे। उन्होंने लिखा कि इस किले के टूटे हुए अवशेषों पर कई ब्राह्मण पूजा कर रहे थे और जल्द ही उस जगह एक मस्जिद बनाई गई। तो पिलर बेसिस मिल गया, जो मूर्तियां मिलना शुरू करी मस्जिद के नीचे के एरिया से। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर ही किया गया था। मंदिर की प्राचीन मूर्तियां, स्तंभ और भी कई चीजों की नींव पर खड़ी हुई बाबरी मस्जिद, और यहीं से तनाव शुरू हुआ। ऐसा तनाव का माहौल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1853 में अयोध्या में धार्मिक झगड़े शुरू हो गए। वजह थी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का विवाद। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए
कि आए दिन वहां दंगे होने लगे और फिर 1859 में उस समय के ब्रिटिश सरकार ने इस जगह के को फेंस लगाकर इसे बांट दिया। अब भगवान राम की पूजा मंदिर के बाहर एक बरामदे पर होने लगी। सदियों से ऐसा ही चल रहा था। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती और बाहर भगवान रामलला की पूजा अर्चना की जाती। अब लोगों का धैर्य टूटने लगा था। 1949 में एक रात अचानक मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां पाई गईं। कुछ लोग कहते हैं इस मूर्ति को रात में मस्जिद के अंदर रखा गया था, लेकिन कुछ भी हो, सुबह जैसे ही यह बात सामने आई, अयोध्या का नजारा ही बदल गया। यह एक कदम अयोध्या के साथ साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाएं एक अलग ही उत्साह से भरी हुई थी। कुछ साल पहले 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। पूरे देश में हिंदू समुदाय एक होकर इस लड़ाई के लिए आगे आए। इस मुहिम का असर ऐसा था कि सरकार ज्यादा देर तक इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी और तब 1986 में कोर्ट ने फैसला लिया। फैजाबाद जिला न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया, जिसके साथ लोगों को वहां पूजा करने की इजाजत दी गई। लेकिन यह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। वे राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। इसी बात को फैलाने के लिए सन 1990 में एल के आडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिससे यह मुद्दा देश के राजनीतिक मंच तक पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे अनेक दुर्घटनाएं होने लगीं और देश के हालात हिंसक हो गए। 6 दिसंबर 1992 में हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठे हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद में घुस गई। देखते देखते मस्जिद की दीवारें गिरने लगीं और थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद नष्ट हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस गोलियां और लाठियां चलने लगीं, जिसमें कई कार सेवकों ने उनका जीवन खो दिया। और तब पूरे देश में दंगों और अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया। मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया यानी ASI को इस विवादित जमीन की खुदाई करने का आदेश दिया गया। इस जांच में ऐसे कई सबूत सामने आए जिससे संकेत मिला कि वहां एक मंदिर ही था, जैसे कुछ काले रंग के कसौटी पत्थर के स्तंभ। सालों तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें इस स्थल को 3 हिस्सों में बांटा दिया गया। लेकिन यह समाधान किसी को भी स्वीकार नहीं था। शुरुआत हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई की। एक लंबे इंतजार और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को रामलला को सौंप दिया और साथ ही अयोध्या में ही अलग मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी से दी। इस फैसले से एक लंबी लड़ाई शांत हुई और अयोध्या ने एक नया नजारा देखा। 2020 में जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, प्रभु श्री राम के मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि लाखों भारतीयों को आस्था और समर्पण के साथ किया। और अब जनवरी 2024 में यह मंदिर आखिरकार भक्तों के लिए खुल गया है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अपने घर लौट आए हैं। भक्तों की तरसती निगाहें अपने भगवान के दर्शन करने लगी हैं। सालों से तपस्या कर रहे सूर्यवंशी क्षत्रियों का मान वापस मिल गया। उन्होंने बड़ी शान से सिर पर पगड़ी बांधी। पूरा देश ने दियों की रोशनी में उत्सव के साथ भगवान श्री राम का स्वागत किया। इस नए अध्याय के साथ अयोध्या ने न सिर्फ अपने इतिहास के पन्ने पलटे बल्कि एक नए भारत की नींव रखी। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एकता और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।